नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की तरफ से जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट की। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 20 नाम शामिल किए गए हैं। इन नामों में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर के साथ साथ वीके सिंह, शांतनु ठाकुर, बजिंदर सिंह सिरसा, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी और शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। इस लिस्ट में उत्तराखंड के नेताओं को भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बीजेपी की तरफ से बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी से हर जनसभा में बयान की मांग भी की जा रही है। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने पार्टी आलाकमान से उत्तराखंड की सभी सीटों पर पीएम मोदी की जनसभा कराने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि उत्तराखंड बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के अलावा बाकी कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जनसभा कराने की मांग की गई है। बीजेपी के जिन केंद्रीय नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है, वो अलग अलग जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील भी करेंगे। इसके अलावा सीएम धामी समेत प्रदेश के बड़े नेता भी अलग अलग जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, जहां कई जगहों पर बैठकों का आयोजन कर समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़े लोगों के साथ सीधी बातचीत भी की जाएगी। सभी स्टार प्रचारक हमारे केंद्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं। सभी पूरे प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक स्थानों पर जाएंगे। हम पथ सभाएं करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे और बड़ी बड़ी सभाएं भी करेंगे। जहां हमारे केंद्रीय नेताओं की बड़ी सभाएं होंगी, वहीं हमारे प्रदेश के नेता विधानसभा स्तर की सभाओं को करेंगे और हमारे प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद, ये सब शक्ति केंद्रों की सभाओं को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा हम बड़ी संख्या में इंडोर बैठ के जो किसानों की होंगी, महिलाओं की होंगी, युवाओं की होंगी, श्रमिकों की होंगी, इसी प्रकार से पूर्व सैनिकों की होंगी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों की होंगी, डॉक्टरों की होंगी, वकीलों की होंगी, सब वर्गों की हम इंडोर बैठ के भी करेंगे, जिससे हमारा विषय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और बड़ी मात्रा में लोग मतदान। तो लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में गहमागहमी तेज हो गई है। इस कड़ी में उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में उम्मीदवारों के नामांकन के बाद अब बीजेपी प्रचार अभियान तेज करने में जुट गई है। स्टार प्रचारकों को लेकर भी फाइनल लिस्ट तैयार की जा चुकी है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इस दौरान वो कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का काम कर रही है। देश भर में जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है और अपने वादे कभी पूरे नहीं किए हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है इस पर मैं तो विश्वास करता नहीं हूं, लेकिन ये कांग्रेसियों को एक आदत बन गई है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, कांग्रेस। लेकिन जहां की उत्तराखंड की जनता ने पीछे उनको ठुकरा दिया है, 2 बार आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पुनः भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, क्योंकि हमारी गारंटी है हमारे आने वाले भविष्य जो होगा मोदी जी के नेतृत्व में एक बढ़ता हुआ भारत, एक बढ़ता हुआ उत्तराखंड। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है इस पर मैं तो विश्वास करता नहीं हूं। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस बीच कांग्रेस की लिस्ट आने का भी इंतजार किया जाने लगा है। बता दें कि कांग्रेस की लिस्ट 2 से 3 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ चुकी है। अब इंतजार कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट का है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने
बताया कि अगले 2 से 3 दिन में कांग्रेस की लिस्ट सामने आ जाएगी। गरिमा दासोनी ने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट में उन नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है जिन्हें सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रखर वक्ताओं को भी शामिल किया जा रहा है। इस दौरान गरिमा दासोनी बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे जिस भी चुनाव मैदान में स्टार प्रचारक बनाकर भेजे, उन्हें सुनने के लिए लोग नहीं आएंगे। देखिए, बहुत जल्द, क्योंकि चुनाव अब अपने पीक पर है, ऐसे में 2-3 दिन के अंदर आपको हमारी लिस्ट देखने को मिल सकती है और उसमें प्रखर वक्ता के साथ साथ ऐसे लोग जो क्राउड पुलर हो, ऐसे लोग जिनको सुनने के लिए जनता लालायित हो, ऐसे लोगों का समायोजन किया जाएगा। उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व तो होगा ही होगा। आपने पिछले दिनों देखा कि यहाँ देहरादून के अंदर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो रैली हुई थी, उनको सुनने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस था। हजारों की भीड़ में भी सुई पटक सन्नाटा था, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात एक आम आदमी के दिल को छूने वाली करते हैं और वो बात फैक्चुअल होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ स्टार प्रचारक आएंगे, जो वक्ता आएंगे, वो तो बुलेटिन में बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट ने नामांकन दाखिल किया है। इस बीच सीएम धामी ने उनकी जीत का दावा भी किया है। तो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान सीएम धामी के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता उनके साथ मौजूद रहे। अजय भट्ट के नामांकन के मौके पर उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं का गांधी पार्क में जमावड़ा लगा रहा। बता दें कि गांधी पार्क में बीजेपी ने चुनावी जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें पार्टी नेताओं ने बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट की रिकॉर्ड वोटों से जीत का दावा किया है। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटें जीतकर अपना रिकॉर्ड दोहराएगी। आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और 5 नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 500 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं। बता दें कि गढ़वाल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोडियाल ने नामांकन पत्र भर दिया है। तो गढ़वाल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोडियाल ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत और पार्टी के कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद गणेश गोडियाल ने हजारों समर्थकों के साथ शहर में रोड शो भी किया। हालांकि गणेश गोडियाल के नामांकन में पार्टी का कोई भी दिग्गज नेता नहीं पहुंचा था। जिस वक्त गणेश गोडियाल ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के अन्य उम्मीदवार के नामांकन भी हैं, समय की बाध्यता के कारण दिग्गज नेता नहीं पहुंच पाए हैं। इस दौरान वो बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बलूनी का मुकाबला खेतों में काम करने वाले उस नेता से है जिसने पहाड़ की जमीन को सींचा है। गणेश गोडियाल ने कहा कि जनता से उन्हें प्यार और समर्थन मिल रहा है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में भी मिलेगा। आज सभी जगह नामांकन है, क्योंकि सभी हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका मैक्सिमम लोगों का आज नामांकन है, इसलिए सब लोग इधर उधर सभी जगह हैं, कोई कहीं हैं तो कोई कहीं हैं। हमारे यहाँ भी वरिष्ठ लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं, यहाँ भी वरिष्ठ लोग आएंगे। तो सभी जगह नामांकन है, तो इस उम्मीद को नहीं किया जाना चाहिए हमसे। तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से जनसभा का और जुलूस का आयोजन किया गया। तो अल्मोड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टमटा के समर्थन में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, साथ ही जुलूस भी निकाला गया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रदीप टमटा प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और कांग्रेस नेताओं के साथ चौगान बाटा पहुंचे, जहां सभी को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाया और फिर अल्मोड़ा नगर के मेन मार्केट में जुलूस भी निकाला गया। और मैं समझता हूँ युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगारी और महंगाई आसमान है और तो भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आ रहे हैं। उन सबको लगा करके ये निश्चित है कि उत्तराखंड की हम 500 सीट। तो बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां से यशपाल आर्या बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता ने इस बार
मन बदलने का प्लान बना लिया है। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने पिछले कई सालों में केंद्र और राज्य सरकार के कामकाजों को पूरी तरह से निराशाजनक बताया। यशपाल आर्या ने बताया कि साल 2014 से लेकर साल 2024 तक के लोकसभा चुनाव तक हर बड़े मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को निजी हाथों में देने और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे कई बड़े मुद्दे हैं जो आज भी जनता के दिमाग में हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार को कि आज राज्य में विकास रुक गया है। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके लोकतंत्र की हत्या भी लगातार की जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो कार्यकाल रहा है निराशाजनक रहा है और जो मुद्दे हैं वो लगातार बदलते रहे, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो और 24 में वो चुनावी मुद्दे पहले के सब गायब हो चुके हैं, नदारत हो चुके हैं। अब महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो कार्यकाल रहा है निराशाजनक रहा है और जो मुद्दे हैं वो लगातार बदलते रहे, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 19। तो ब्रिटेन में बात उत्तराखंड में हो रहे लोकसभा चुनाव की कर लेते हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक चुनाव करने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। इस कड़ी में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मतदान की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए घर पर पहुंचकर मतदान करने की व्यवस्था भी की जा रही है। विजय कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 85 साल से ज़्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 65,160 है, जिनमें से घर में वोट डालने के लिए 10,990 लोगों ने आवेदन दिया है। वहीं उत्तराखंड में 80,330 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें से 5,576 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से वोटिंग के लिए आवेदन किया है। बता दें कि पोस्टल बैलेट से वोटिंग के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 मार्च थी, जिसके बाद इनको अब पोस्टल बैलेट से वोट करने का अधिकार दिया जाएगा। सभी दिव्यांग मतदाताओं के लिए और 85 ईयर से अधिक मतदाताओं के लिए एक इस वर्ष निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप की व्यवस्था किया गया है। सक्षम ऐप का जानकारी मैं आपके माध्यम से सभी तक पहुंचाना भी चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 85 साल से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग श्रेणी के चिन्हित मतदाता इस ऐप का प्रयोग करें। ऐप को आप डाउनलोड करके अपने फोन से आपको अगर मतदान के दिवस पर कोई सुविधा की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए अगर आपको व्हील चेयर की आवश्यकता है, डोली की आवश्यकता है या किसी सहायक की आवश्यकता है मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए, तो आप इस ऐप पर अपना सहायता की उल्लेख करके हमको अवगत करा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा अभी तक जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता होंगे और जो वृद्ध मतदाता होंगे उनके लिए ये ऐप अवेलेबल होगा और केवल वही इस पर अनुरोध कर सकते। तो बुलेटिन का आखिरी में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां सीएम धामी एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष मिलने उनके आवास पर पहुंचे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निराला अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी अक्सर मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से बातचीत करते नजर आते हैं। इस दौरान वे जनता की समस्याएं और सरकार के कामों को लेकर लोगों के साथ चर्चा भी करते हैं। वहीं इस बार सीएम धामी मॉर्निंग वॉक के दौरान हल्द्वानी में नैनीताल के बीजेपी एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष जीवन चंद्र आर्य के घर पहुंच गए। उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और कई चर्चा के मुद्दों पर बातचीत की। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।